सबसे पहला स्टेप है, इस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे कि आपने एग्जैक्टली क्या किया है और आपका बैकग्राउंड क्या है। मैंने बीटेक किया है, एमटेक किया है एनएसआईटी से। उसके बाद मेरी पहली जॉब सिंगापुर में लगी है, जिमाल्टो पीटी लिमिटेड, दैट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड लीडर इन द डिजिटल सिक्योरिटी। उसके बाद मेरी जर्नी चलती आई। उसके बाद मैंने अपना स्टार्टअप किया है और इन दिस जनवरी इटसेल्फ वी हैव कंप्लीटेड 5 years। तो अब अविनाश जी, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, ये एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम के बारे में बहुत बात करी जाती है, मेरे को बेसिक आइडिया है, बट यू आर बेसिकली एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, तो आप ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि क्या एल्गोरिथम है जिसको यूज़ किया जाता है लोगों के माइंड को या उनकी अटेंशन को कंट्रोल करने के लिए। इनफैक्ट मैंने भी रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ा था जहां पर मुझे पता लगा कि ये जो सोशल मीडिया जायंट्स हैं, सो कॉल्ड सोशल मीडिया जायंट्स, अब उन्होंने अटेंशन इंजीनियर्स हायर करने शुरू कर दिए हैं। वो अटेंशन इंजीनियर्स जिनको एक्सपीरियंस है लास वेगास के कैसीनोज में काम करने का, जिनको पता है कि कोई आदमी किस तरीके से एडिक्ट बनता है गैम्बलिंग में, यानी कि कोई स्लॉट मशीन है तो किस तरीके से वो वेट करता है जहां पर प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है उसके जीतने की, लेकिन फिर भी वो एडिक्ट हो जाता है। तो सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं कि ये एल्गोरिथम क्या होता है। देखिए संदीप जी, इसमें होता क्या है कि कोई भी एल्गो कैसे बनेगा बेस्ड ऑन डेटा। हम किसी भी सोशल मीडिया पे हम जाते हैं, राइट, हम उनके लिए कस्टमर नहीं हैं। बहुत एक्चुअल कहावत है, देयर इज़ नथिंग कॉल्ड फ्री लंचेस, राइट। और अगर आपको प्लेटफॉर्म कोई दे रहा है, आपके पीछे अगर वो लाखों इंजीनियर बैठा रहा है और वो भी अच्छे पैकेज के साथ, अच्छे कॉलेज से, देयर शुड बी सम। किसी भी सोशल मीडिया पे कौन सा वीडियो देख रहे हैं, कितना टाइम देख रहे हैं, क्या चीज़ पे क्लिक कर रहे हैं, क्या लाइक कर रहे हैं, दे आर रीडिंग योर माइंड एक्चुअली। इट्स ऑल अबाउट डेटा। उनके पास तो इतना डेटा है जो आदमी के खुद के पास में भी नहीं है। एग्जैक्टली। मेरे ख्याल में जितना एक माँ बाप को पता होगा एक बच्चे के बारे में, उससे ज्यादा इन लोगों को पता है। एग्जैक्टली। मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक न्यूज़ पढ़ी थी कि एक आदमी को कुछ एड्स दिखने लग गई। वो एड्स थी प्रेगनेंसी से रिलेटेड, तो ही वाज शॉक्ड। वो कहता है यार ये कहाँ से ऐड आ रही है, क्योंकि उसका ना तो कोई किड्स का प्लान था, ना कुछ था, ना उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, तो उसको समझ नहीं आया ये क्या हो रहा है, ये एड्स मेरे को क्यों दिख रही है। उसके कुछ दिन बाद पता लगा कि उसकी बेटी प्रेग्नेंट है, जिसके बारे में उसको पता नहीं था। एग्जैक्टली। लेकिन एल्गो को पता था। एल्गो को पता था। दैट्स द, तो उसने पहले ही प्रेडिक्ट करके उनकी पूरी फैमिली में वो एड्स दिखानी शुरू कर दी, क्योंकि उनको उसकी जरूरत पड़ने वाली थी। ये अगर मैं इसमें थोड़ा सा और डिटेल में जाएं तो अगर उस पर्टिकुलर इंसिडेंट का देखा जाए तो डेफिनेटली उस मोबाइल से या उस टैब से XYZ से वो टर्म्स सर्च किया गया होगा। हाँ, तो ये एल्गोरिथम क्या है? व्हाट इज एल्गोरिथम? तो एल्गोरिथम इज जस्ट हमारे पास कुछ सिस्टम है जिसको हम डेटा से हम उसको रीड करते हैं इंफॉर्मेशन, और उस इंफॉर्मेशन को एक डिसीजन सिस्टम बनाते हैं कि भाई आपने जैसे सपोज कि कोट लिया है, पैंट लिया है, राइट, यू मे रिक्वायर अ टाई, राइट, इट मे बी केस। सो आपके जो जो एक्टिविटी है रीड करके उसको एक इंटेलिजेंट सिस्टम में बना रहा हूँ। उस सिस्टम के अकॉर्डिंग मैं प्रिडिक्ट करूँगा कि आपको क्या अच्छा लगेगा और क्या खराब लगेगा, कि आपका नेक्स्ट मूव क्या होगा, नेक्स्ट मूव क्या होगा। आई एम प्रेडिक्टिंग योर नेक्स्ट मूव, and that is fairly accurate. that is fairly accurate. In fact, you can say it's 90% accurate, and all are coming through only data. They are so powerful कि कोई कल्पना नहीं कर सकता। They can change the elections also. That works on radicalization, कि उनको एक डिवाइड करना ही पड़ेगा लेफ्ट में और राइट में, और उनको ये समझना पड़ेगा कि आपकी इंक्लिनेशन किस तरफ है। उसी तरह का डेटा आपको दिखाते चले जाएंगे, उसी तरह का कंटेंट आपको दिखाएंगे। आपके माइंड में एक वर्ल्ड क्रिएट हो जाएगा, आपके माइंड में ये एक इल्यूजन क्रिएट हो जाएगी कि पूरी दुनिया बिल्कुल मेरी तरह ही सोचती है। Exactly. जो मेरे माइंड में दुनिया है वही दुनिया का मतलब है, जो बिल्कुल अलग होगा बाकी एक दूसरी दुनिया से, एक्चुअल राइट। और इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा डिवाइड है। और इसके पीछे जो बैकग्राउंड में कुछ नहीं, केवल आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग ही है। जैसे मैंने इसको जो नाम दिया स्मार्टफोन को, मैंने उसको नाम दिया है मैनिपुलेटिव इंटेलिजेंट मशीन। ठीक लग रहा है नाम? बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट है, राइट। मैनिपुलेटिव इसलिए क्योंकि ये जो एल्गोरिथम है, दिस इज मेंट टू मैनिपुलेट योर बिहेवियर। इंटेलिजेंट इसलिए क्योंकि इट इज मच मोर इंटेलिजेंट देन any human being for that matter. Exactly. क्योंकि what is intelligence? Intelligence is basically the raw material for intelligence is data and information. जैसे कि आपने कहा. Exactly. और जो data और information जितना इनके पास में है, उतना किसी के पास उतना किसी के पास में मेरे पास एक ह्यूमन माइंड है, आपके पास एक उसमें लिमिटेड डेटा है। नॉलेज और एक्सपीरियंस से हमारे पास डेटा आता है, which is limited. बट उनके पास क्या है, हमारे जैसे न जाने कितने ब्रेन्स हैं, they can do anything because उनके पीछे जो लर्निंग हो रही है वो कोई सिंगल
इंस्टेंस के बेस पे नहीं हो रही, सिंगल इंडिविजुअल के बेस पे नहीं हो रही कि मैंने बुक पढ़ी मुझे नॉलेज आई, मैंने वीडियो देखा मुझे नॉलेज आई। नो, they are capturing each and everything. In fact, if you are going for a movie, they know that you are in this particular movie. आप मोबाइल में कोई ऐप इंस्टॉल कर रहे हो, हम कभी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ने नहीं जाते। Nobody reads. Nobody reads. Okay, डन 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 डन। हाँ। किसी ने बोला ये ऐप डाउनलोड कर लो, ये ऐप डाउनलोड कर लिया, ऐप डाउनलोड कर लिया, ऐप ने आपकी लोकेशन ले रहा है, आपका क्या इन्फॉर्मेशन ले रहा है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ले रहा है। ईमेल के थ्रू लॉगिन हो रहा है तो ईमेल में जितना डेटा पड़ा है वो सारा उनके पास में चला कभी गया। आप कोई भी ईमेल खोल लीजिएगा, उसमें आप देखिएगा ऊपर से आपके एड्स आएंगे और एड्स विल बी रिलेटेड विद यू ओनली। द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि जो भी हम सोच रहे होते हैं right? अभी तक हमने सर्च भी नहीं किया है, वो पहले ही आ जाता है। एग्जैक्टली, दैट इज द पावर ऑफ एन एल्गो। एग्जैक्टली, हम वो चीज़ दिखाएंगे जो हमें दिखाना होता है। अब मैं इसके, अब ये तो एक इंडिविजुअल बात कर रहा हूँ, मैं अब चलता हूँ एज ए बिजनेसमैन। मुझे, मेरी एक एक्स कंपनी है, मुझे प्रचार करना है, मुझे देखना है कि ये मेरा प्रोडक्ट है। सपोज एक कोई एग्जांपल ले लेते हैं, इसको मैं बिल्ड करता हूँ एग्जांपल को थोड़ा सा, कि मैं डील करता हूँ मान लो टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स के अंदर। अब उसकी जो एडवर्टाइजिंग है वो बैन है इंडिया में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे को सरोगेट एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली, मेरे को किसी सेलिब्रिटी को या किसी हीरो को पैसे दे करके वो कोई पाउच खा करके या पाउच दिखा करके बोलेगा कि ये सौंफ है, इलायची है, जिसको जा करके आप खरीदो। जिस हीरो को लोग आइडल मानते हैं, जिसने जब भी कोई भी रोल किया है तो पॉजिटिव रोल किया है, तो लोगों के माइंड में उसकी एक इमेज बनी हुई है। जो भी उसके फॉलोअर्स हैं उनको लगता है कि एक्चुअल में भी ये इंसान ऐसा ही है, बट ग्रीड हर एक की नस नस में दौड़ रही है। दैट इज दी हार्श रियलिटी। चाहे वो ये कंपनीज हो, चाहे वो ये आदमी हो, चाहे वो कोई बिजनेस हो, चाहे कोई भी हो, जो कॉमन थ्रेड है जो इन सबको आपस में बांध रहा है, दैट इज प्रॉफिट। एग्जैक्टली, पैसा आता है वो सबको अच्छा लगता है। तो मैंने क्या किया, मेरी ये जो कंपनी है टोबैको की, क्योंकि एडवर्टाइजिंग बैन है, तो सरोगेट एडवर्टाइजिंग के थ्रू मैंने कोई एक और प्रोडक्ट निकाला जो नाम के लिए दिखाने के लिए है। उन्होंने वो पाउच खाया और बोला कि ये तो बड़ी कमाल की चीज है, इसका स्वाद तो कमाल का है। अब एक्चुअल में मेरा टारगेट कौन है, क्योंकि जो खाता है, जिसको लत लग गई है, उसको तो लगी गई है ना, वो तो चाहे मैं ऐड करूं चाहे ना करूं तो खाएगा। मुझे कौन चाहिए, लोग जो यंग एज में हो, जिनकी एज एक्चुअल में हो 15, 16 साल, 17 साल, 18 साल, क्योंकि उसी एज से एडिक्शन लगना शुरू हो जाता है। लीगली उनको बेचना भी बैन है, बट एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी क्या है और लीगल क्या है, उन दोनों में बड़ा डिफरेंस है। एग्जैक्टली, राइट। तो अब मेरा जो टारगेट है वो क्या है कि ये बच्चे जिनकी एज है 15, 16 साल, 17 साल, 18 साल, अब उनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है वहां पे वो अपनी एज ज्यादा डालते हैं, क्योंकि अगर कम डाल देंगे तो उनको एक्सेस ही नहीं मिलेगा बहुत सारी चीजों का। तो वो क्या करेंगे कि अकाउंट बनाएंगे, ईमेल अकाउंट या कुछ भी, जहां पे अपनी एज दिखाएंगे कि मेरी एज है 18, 19, 20, मैक्सिमम 21, 22, क्योंकि वो भी 50 नहीं डाल सकते, क्योंकि वहां तक वो सोचेंगे ही नहीं। तो बेसिकली मेरा जो टारगेट सेगमेंट हो गया वो हो गया 18 से 22 का। एंड ये भी मुझे पता है कि जितने मेरे यूजर्स हैं उसमें से 90% जो है वो मेल है। तो मैंने ये भी आपको क्लियर बता दिया कि 18 से 22 साल के मेल्स हैं जिनको हमको टारगेट करना है, जो एक्चुअल में 15, 16 साल के हैं, 17, 18 साल के हैं। तो अब ऐसा क्या किया जाए जिससे कि जो मेरा टारगेट है वो अचीव हो, क्योंकि देखिए अब एक और यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मेरे पास में जो बजट है, मैं क्या करने वाला हूँ, उसको डिवाइड करने वाला हूँ। मान लो जितना भी मेरा बजट है, मान लो 1 करोड़ का है, तो मैंने 50 लाख रुपए लगाया फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, 50 लाख मैंने लगाया मान लो यूट्यूब और गूगल पे। अब मेरे को देखना है दोनों में से कहां पे ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। जहां ज्यादा अच्छा आएगा वहां मैं अगली बार ज्यादा पैसा लगाऊंगा, जहां कम आएगा वहां पे मैं कम लगाऊंगा। तो मान लो 1 महीना मैं कैंपेन यहां चलाऊंगा, 1 महीना वहां चलाऊंगा, दोनों को कंपेयर करूंगा, कहां मेरी सेल बढ़ी वहां पे आप जाएंगे, वहीं पे मैं अगली बार जाऊंगा। तो अब अगर आप इन कंपनीज के पीछे बैठे हैं और आप ये एल्गोरिथम बना रहे हैं, तो आपके 2 टारगेट हो गए। जो भी आपके यूजर्स हैं, एक तो उनकी अटेंशन को ग्रैब करना है ज्यादा से ज्यादा देर के लिए, कि वो आपके प्लेटफॉर्म पे रहें, आपके कॉम्पिटिटर के प्लेटफॉर्म पे ना रहे। नंबर 1, एक तो ये आपका मोटिव हो गया। दूसरा आपका मोटिव हो गया कि मैं जो कि एक एडवर्टाइजर हूं, जिससे कि आपकी कंपनी को पैसा मिलने वाला है, तो अल्टीमेटली मैं आपका कस्टमर हो गया, क्योंकि मैं आपको पैसा दे रहा हूं 1 करोड़ रुपए, या ये कह लो 50 लाख आपको दे रहा हूं, 50 लाख आपके कॉम्पिटिटर को दे रहा हूं। आप दोनों को ही मुझे रिजल्ट देना है। जहां मुझे ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा वहां पर मैं आगे बढ़ूंगा, जहां नहीं मिलेगा वहां में पीछे हट जाएंगे। तो अब आप मुझे रिजल्ट कैसे देंगे? सो देखिए, बहुत सिंपल है ये। बेसिकली अगर मुझे प्रोडक्ट टारगेट करना है तो मैं आराम से उनकी एज सेलेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास सारे की एज पता है। राइट, मेल हैं या फीमेल हैं मुझे वो भी पता है। अगर कहीं गूगल मैप्स में या कहीं मैप्स में लोकेशन मिल गई कि पान की दुकान है, राइट, ही इज स्टेइंग फॉर 5 मिनट्स, डेफिनेटली वो बात करने तो